हाँ, तो मतलब मैं मोहब्बत पे इतना लिखता नहीं, ये बस एक नमूना था। मैं थोड़ा सामाजिक मुद्दों पे ज़्यादा लिखता हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा माहौल ऐसा करने के लिए। तो मैं किस तरह के विषयों पे लिखता हूँ ये आपको पता चलेगा। आइडल मेंटालिटी जानते हैं कि हम सब लोग किसी व्यक्ति को बस अपने कल्पनाओं में इतना सुंदर बनाने लगते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, बात भी नहीं करी है पर ऐसे ही सोचते हैं। हम आप पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोगों को बस चले मोदी एसआर के पूछने लगे वो लोग तो तो उसी के ऊपर है कि हम लोग जैसे डिफेंसलेस हो जाते हैं ना किसी के बारे में सोचते सोचते कि हाँ हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता वो कैसा है उसके बारे में। तो मैंने लिखा था, मैंने ख्वाबों से ख्वाबों का आफताब बना दिया। मैंने ख्वाबों से ख्वाबों का आफताब बना दिया। वो चमकता था रातों में, उसे इतना बेहिसाब बना दिया। मेरे दिन हंसी रातें हंसी, मेरे दिन हंसी रातें हंसी, मैं खुश था उसकी नरमी में, मैं भूल गया ज़मीर कहीं, ना पहना चोगा सर्दी में। मेरे आँखों में उसकी तबानी है, तबानी बोलते हैं चमक को। मेरे आँखों में उसकी तबानी है, मेरे आसमां में कोई बादल नहीं। मैं मुस्कुराते हुए ठिठुरता था, मैं कोई आवारा पागल नहीं। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा भी समाज में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हम सब लोग आज बैठे हुए हैं, ठीक है। आप सबके जीवन में कोई ना कोई मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जिनको आप अपने दिल के बहुत करीब मानते हो, राइट। बट हो सकता है ये दुनिया क्योंकि उतनी साफ नहीं है जितनी दिखती है। कुछ लोग ऐसा होता है कि आपके लिए गलत इंटेंशन रख सकते हैं। हर किसी ने एक मुखौटा सा पहन रखा है और हम पहचान नहीं पाते क्योंकि वो हमारे नज़दीक है, हमारे अपने हैं। तो मैंने लिखा था कि अपनापन छलका दूंगा तुम पर, अपनापन छलका दूंगा तुम पर, मुस्कुराहट से सूखा पोंछ दूंगा, फिर नादानी का गमछा पहना कर मैं छल से गला घोट दूंगा। मनु समाज के इस शतरंज में, मनु समाज के इस शतरंज में मैं राजन के निकट का प्यादा हूँ। मैं दगाबाजी भी करता हूँ, मैं दिखने में भी सादा हूँ। मुझको ना मुखवाणी से समझ सकोगे, ना कद काठी से परख सकोगे, इतने रस से बोलूँगा तुमसे, भग्न होने पर भी ना भड़क सकोगे। मैं निकट आया अपना समझोगे, चला गया सपना समझोगे, अनुभूत किया झोंका समझोगे, ज्ञान हुआ धोखा समझोगे। तो इसके अलावा अगर बात करें, उम्मीद बोलते हैं ना कि मैं ऐसा मानता हूँ हम लोग ज़िंदा हैं इसलिए उम्मीद नहीं करते हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं इसलिए ज़िंदा हैं। हम लोग आज सब यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ सोच के आए ना, अपने जीवन के आखिरी दिन पे तो कोई यहाँ इस ओपन माइक में नहीं आना चाहेगा, राइट। तो हम लोग जी पा रहे हैं क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं अगले दिन की, राइट। तो कभी कभार ये होता है, ये उम्मीद खो जाती है और फिर इंसान को सब बुरा बुरा सा लगने लगता है, संशय आ जाता है दिमाग में, हम कुछ करना नहीं चाहते, हमारा रंग चला जाता है। तो मैंने लिखा था कि संशय की लहरें टकरा रही अरमान के पहाड़ों से, कांटों के भय से झड़ जाता है एक नया फूल बहारों से। और इस पैरा पे गौर फरमाइएगा कि समंदर से डर गया गोताहर, समंदर से डर गया गोताहर, अब कैसे मोती खोजेगा, जब ना कर्म करेगा ना भूखा रहेगा, तब क्या खुद की बोटी नोचेगा। कोई रोता और आंखें मलता है, कोई रोता और आंखें मलता है, कोई चिंता से प्रेम लड़ाता है, कोई रोता और आंखें मलता है, कोई चिंता से प्रेम लड़ाता है, उम्मीद बेइंतहा हिम्मत मांगती है, इसलिए विधि को दोषी ठहराता है। नन्हा जुगनू जलता रातों में, नन्हा जुगनू जलता रातों में, लड़ता भिड़ता रहता अंधेरों से, कोई पत्ता रंग भरे रहता और सूखे सब झड़ जाते हैं पेड़ों से। मतलब यही है कि रंग भरे रहिए अपने जीवन में। अच्छा, कविताओं का तो सिलसिला यहीं ख़त्म होता है क्योंकि मैंने देखा अभी ये फ्लैश दे रहे हैं तो मेरे पास बस थोड़ा सा ही वक्त है। मैंने कुछ नया लिखने का प्रयास करा। तो गाने वाली कविताएं होती ना, उसी को तरन्नुम बोलते हैं क्या, जो गा के कविता सुनाई जाती है। हाँ, बस ये एक मैंने कल थोड़ा सा प्रयास करा था तो मैं वो बस सुनाना चाहता हूँ। तो ये उस बारे में है कि हाँ, जब किसी से बिछो हो जाता है ना, कोई किसी व्यक्ति कोई मर जाता है या फिर हमें जो कोई बहुत पसंद है वो हमसे दूर हो जाता है, तो उसी के बारे में है, कैसे वो अपनी भावनाएं प्रकट करता है। जुदा ना हो दिल नशी मेरे, ये दिल
भरा नहीं, तू छोड़ गया इस मोड़ पर, कोई रास्ता दिख रहा नहीं। मैं बंद हो गया हूँ पलकों में, मत कहना तुम ये सपना नहीं, मेरे ख्वाबों से हसीन तुम, मुझे वजूद में जगना नहीं।